और शिवजी के द्वारा श्री राम कथा गाई गई। इसका अर्थ है कि भगवान की महिमा तो विश्वास के द्वारा ही प्रकट होगी। विश्वास पूर्वक कथा श्रवण की जाए, विश्वास पूर्वक भगवान के गुण गाए जाएं, क्योंकि कवनेउ सिद्धि की बिनु विश्वासा। और जिनको भगवान पर विश्वास हो उनके प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए। और इसीलिए भगवान शंकर विराजमान हो गए वट वृक्ष की छाया में। ते ही गिरी पर बट विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भय। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु मातो भवानी, भवानी पार्वती भल अवसर जाने। पार्वती भल अवसर जाने। पार्वती भल अवसर पार्वती जी ने सुंदर अवसर जाना। अब यहां संक्षिप्त रूप से विचार करें तो यह तो भगवान शंकर का विश्राम स्थल है और उन्हें विश्राम मिलता है वट वृक्ष की छाया में, क्योंकि वट विश्वास अचल निज धर्मा। आपके मन को विश्राम मिलेगा तो भगवान पर विश्वास करने से ही मिलेगा। पार्वती जी आई, शिव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अत्यंत आदर करते हैं, वाम भाग में विराजने को आसन देते हैं। पूर्व जन्म की कथा पार्वती जी के मन में आ गई। आज वाम भाग में आसन मिला है। श्री राम जी के प्रति संशय होने से वह हुआ था और आज पुनः अवसर मिला है। तो संशय की निवृत्ति के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब कितनी अद्भुत बात है, मन में हो संशय और उस संशय की निवृत्ति के लिए कथा विश्वास से सुने। और पार्वती जी प्रार्थना करती हैं कि महाराज निर्गुण है तो सगुण कैसे, और नृपतनय तो ब्रह्म किमि। तो पहले तो यह बतावें
कि निराकार साकार निर्गुण सगुण कैसे हुआ और क्यों हुआ। फिर राम जी के जन्म की कथा, राम विवाह की कथा, राज तजा सो दूषण काई, फिर वन में जो चरित्र हुए वह, फिर रावण पर विजय पाई वह कथा, लौटकर श्री अवध आए सिंहासनासीन हुए वह कथा, और जो मैंने न पूछा हो वह भी बताऊं। भगवान शंकर ने कहा कि देखो पार्वती, पहले तो इस भ्रम को दूर करो। श्री राम जी ही दशरथ नंदन के रूप में हैं और वे ही सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा। और यह भी कहा, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, जेहि इमि गावई वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। महाराज विराज है। तो देखो आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसमें भगवान शंकर ने 5 बार कहा सोई दशरथ सुत, रघुकुल मन मम स्वामी सोई, गिरिजा सोई, कृपालु रघुराई। और जगह जगह राम अनादि अवधपति सोई और बंदऊ बाल रूप सोई 5 बार कहा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर पंचानन है, 5 मुखों से बोल पड़े। और शिव जी की बात सत्य ही नहीं परम सत्य है, क्योंकि कोई गंगा जल का पात्र हाथ में लेकर अपनी बात कहे तो लोग कहते हैं इनकी बात सही है, क्योंकि यह गंगा जी की सौगंध कर रहे हैं, गंगा जल ही हाथ में लिए हैं। और शंकर भगवान तो जब बोलते हैं तो गंगा जी को सिरोधार्य करके ही बोलते हैं। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि श्री राम जी सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह उनका स्वरूप है, और श्री दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए यह उनका रूप है। तो रूप का दर्शन करें, रूप की भक्ति करें और स्वरूप का चिंतन करें। अच्छा, निराकार साकार, बड़ा सुंदर सहज उत्तर दिया। जैसे जल है, जल का कोई आकार नहीं, ये नीर आकार निराकार है। इसे गिलास में डाल दो तो यह जल ही गोल और लंबा दिखाई देने लगता है। कटोरी में डाल दो तो वैसा आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो वैसा आकार ग्रहण करता है। तो इसका अपना कोई आकार नहीं है, जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसका अर्थ है कि जल का अपना कोई आकार नहीं है, तो यह निराकार है। तो इसी जल को कटोरी में भर के कोई फ्रिज में रख दे और थोड़ी देर रखा रहने दे तो यही जल बर्फ हो जाएगा कि नहीं? अब जल को बर्फ बनाने के लिए कुछ मिलाना तो नहीं पड़ा, कुछ नहीं मिलाया तो इसका अर्थ है कि जल ही बर्फ है। जल निराकार था, बर्फ साकार है। तो क्या जल का कोई आकार हुआ बर्फ के रूप में करना? जिस कटोरी में रखा उसी का आकार ग्रहण कर लिया उसने, और आकार कटोरी का ग्रहण किया और स्वयं साकार हो गया। स्वरूपतः वह निराकार है, है? इतनी सी बात है। तो इसी तरह वह जल रूपी
जो जैसे जल निराकार है इसी तरह वह परमात्मा निराकार है। अब किसी भक्त ने अपनी भावना की कटोरी में उसे भर लिया और निष्ठा के फ्रिज में रख दिया तो वह निराकार ही साकार हो गया। पर वह साकार जो हुआ है वह जल का आकार नहीं है, वह तो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों है। यह तो जिस कटोरी में रखा उसका आकार ग्रहण कर लिया। इसी तरह वह निराकार परमात्मा भक्त की भावना का आकार लेकर भक्त की निष्ठा के कारण साकार हो जाता है। पर जैसे जल में और बर्फ में तत्वता कोई भेद नहीं है, इसी तरह निराकार और साकार और निराकार में भी कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर प्रश्न होता है कि निराकार को साकार क्यों होना पड़ा, क्यों उन्हें साकार बनाया गया? इसलिए क्योंकि जल को पकड़ा नहीं जा सकता, बर्फ को पकड़ा जा सकता है। तो वह मन समेत यही जान न बानी, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अथवा नेति नेति ये वेद निरूपा। तो वह पकड़ में नहीं। तो रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु निरालंब कित धावे। तो जब पकड़ में नहीं आए तो भगवान सगुण साकार हो गए। साकार हुए भक्तों के भाव के कारण, तो भक्तों ने चरण पकड़ लिए। तो भक्तों के कारण सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। इसलिए वे निराकार से साकार हुए भक्तों के प्रेम के कारण। अब रही श्री राम जन्म के प्रयोजन। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु परम विचित्र एक ते एका, राम जन्म के हेतु श्री राम जन्म के अनेक कारण हैं। मूल कारण तो यह है जब जब होए धर्म के हानि, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भक्तों के कारण राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए सो केवल भक्त नहीं लागी। अब अनेक कथाएं सुनाते हैं भगवान शिव पर समास शैली में। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। उनको श्राप मिला। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ऋषियों का श्राप मिला। वे राक्षस हुए तो भगवान उनके उद्धार के लिए अवतार लेते हैं। विजय विजय ही अंत में रावण कुंभकर्ण हुए तो भगवान श्री राम रूप में अवतार लेते हैं।
जालंधर एक कल्प में रावण हुआ तो भगवान श्री राम रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करते हैं। तहां जलंधर रावण भयउ रनहति राम परम पद दय। इसी तरह कथाएं सुनाते जा रहे हैं।